स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर में हमने देखा था कि जो हम अल्टरनेटिंग करंट्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा था। अब यहाँ पर हम उसी ईएमएफ की बात करेंगे, उसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे थ्री फेज एसी सप्लाई, यानी थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। अब देखें, जो थ्री फेज, एक्चुअली फेज का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि हम इसको एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं। एक्चुअली हमने देखा था कि फेज हमें देता है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की किसी भी इंस्टेंट पर उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो एंगल है या डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन कह सकते हैं, वो हमें देता है। फेज के जरिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए, वहां पर एक सिंगल फेज होता था, यानी एक साइनोसाइडल वेव है। सपोज अगर यहाँ पर मैं ड्रा कर लूँ, लेट सपोज ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो दोनों चेंज हो रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन एटसेट्रा। तो इस तरह उसमें ये वेरिएशन आ रहा है। सो वो हम इसकी जो किसी भी पॉइंट पर वो मैग्नीट्यूड या उसकी जो डायरेक्शन है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? फेज से। फेज, उसको हम कहते हैं फेज। और ये हम डिटेल के साथ हमने देखा था कि फेज को वेक्टोरियली हम किस तरह पर डिनोट करते हैं, और इसकी जो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस हम किस तरह लेते हैं वो हमने देखा था काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अब यहाँ पर एक्चुअली उसी तरह का प्रिंसिपल है जो हम राइट साइड पर देके दिखा रहे हैं, ये वाला। ये आप अल्टरनेटिंग करंट का जो एसी जनरेटर में हमने प्रिंसिपल देखा था, वही चीज है, उसी तरह का सेटअप है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थ्री कॉइल्स हम यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहां पर एसी जनरेटर में हमारे पास एक ही कॉइल होता था, वन कॉइल। यानी जब वो रोटेट करता था मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो टर्न करता था, सो उस टर्निंग की वजह से, और हमने देखा था कि जब आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, सो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। और वही डिफ्लेक्शन का जो बेस है वो हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। यहाँ पर भी जब आप किसी कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, सो चूंकि इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो वही चार्जेस जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और वो फिर हमें देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमें प्रोवाइड करते हैं। वहां पर वन कॉइल होता था, और यहां पर हमारे पास क्या है, थ्री कॉइल्स हैं। आप देख रहे हैं इस फिगर में, एक कॉइल को हमने R1 से डिनोट किया है, दूसरे को Y1 से, तीसरे को B1 से। आप इसके साथ जो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग जनरेटर या एसी जनरेटर हमने पढ़ा था, वही टॉपिक आप इसके साथ देख सकते हैं बेसिस के लिए, कि किस तरह प्रोड्यूस होता है इसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट। सो बेसिकली डिफरेंस ये है कि हमने जस्ट इसके साथ दो और कॉइल्स जो है वो अटैच किए हुए हैं यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन ये जो तीनों कॉइल्स हैं इनमें डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। फेज हम जानते हैं कि देखिए, हम जब वेक्टर्स ड्रा करते थे साइनोसाइडल वोल्टेज या करंट का, कि ये सपोज आपके पास एक वोल्टेज है फॉर एग्जांपल एक कॉइल का। सो जो दूसरे कॉइल का वोल्टेज है, देखिए उन दोनों के दरमियान एंगल का डिफरेंस है, और वो है 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, जो कि हम यूं ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखें। और फिर तीसरा जो कायल है, फिर उसके दरमियान भी 120 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं तीनों के दरमियान जो है 120 डिग्रीज का डिफरेंस है। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान देखें, ये दोनों वेक्टर्स, इसी तरह ये दोनों वेक्टर्स देखें, 120 डिग्रीज का डिफरेंस है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 120 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो जब तीनों कॉइल्स को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं इसमें, कि उनमें फेज डिफरेंस जो है, यानी उनका जो एंगल का फर्क है यहाँ पर, वो 120 डिग्रीज का हो, यहाँ पर जो हमें सप्लाई मिलेगी, जो हमें वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज, थ्री फेज सप्लाई। और थ्री फेज सप्लाई इसको हम क्यों कहते हैं, ये हमने फिगर में भी देख लिया। ये थ्री कॉइल्स इसमें हम यूज कर रहे हैं। और जब देखिए एक कॉइल से भी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, दूसरे से भी प्रोड्यूस होता है, तीसरे से भी प्रोड्यूस होता है। सो एक्चुअली एट अ टाइम तीनों जो कॉइल्स है वो हमें सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, और उनके दरमियान जो
एंगल का डिफरेंस है वो तीनों के दरमियान इक्वल है, तो इस तरह की सप्लाई को हम कहते हैं थ्री फेज सप्लाई। और अगर आप इसका जो फिगर है वो देखें कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास बनता है उसका फिगर किस तरह हम ले सकते हैं, यानी जो इनके साइनोसाइडल वेव्स बनते हैं वो हम यहाँ पर शो करते हैं। देखें एक फिगर की मदद से शो करते हैं कि जो एक एक वेव से बना था, एक सप्लाई से, वो किस तरह था, और तीनों से किस तरह होंगे वो हम यहाँ पर देखे दिखा रहे हैं। ये इसका फिगर है। अगर आप देखें उसी तरह का वेव बन रहा है, उसी तरह का वेव फॉर्म बन रहा है, लेकिन आप फर्स्ट देखें, फर्स्ट जो गिवन है वो है यू आर, यानी जो आर कॉइल है ये वाला, इससे जो बन रहा है। दूसरा जो वोल्टेज आप ले रहे हैं देखें, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वो यू वाई का है, यानी इस वाले कॉइल से जो आपको मिल रहा है सप्लाई। तीसरा है यू बी जो कि इस वाले कॉइल से मिल रहा है। सो आप देख रहे हैं कि तीनों जो वोल्टेजेस आपको आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट वोल्टेज देखिए इंक्रीज हो रहा है, पीक पर पहुंच रहा है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में पीक पर, इस तरह। इसी तरह फिर सेकंड आप कंसिडर कर लें, सेकंड जो है वो ये वाला है, ये वाला यू वाई का, उसका भी इसी तरह का वेव फॉर्म आ रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो एंगल का डिफरेंस है 120 डिग्रीज का है। फेज का जो डिफरेंस है देखिए वो 120 डिग्रीज का है, इनके दरमियान भी 120 डिग्रीज का है। इसी तरह इस और इसके दरमियान भी 120 डिग्रीज का, यानी तीनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो है 120 डिग्रीज का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इनके पीक वैल्यूज हम देखें, पीक वैल्यूज देखें, जब फॉर एग्जांपल ये जीरो पर होता है, ये जीरो पर होता है, ये वाली वैल्यू आप देख रहे हैं ये जीरो के ऊपर है, यहाँ से ब्लैक से इसको शो करते हैं, ये इसका फेज यहाँ पर है जीरो। सो आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो थर्ड वन है वो यहाँ से, सेकंड यहाँ से, और थर्ड जो है ऊपर हमने शो किया, सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो देखिए एक का है जीरो, फिर दूसरा के 120, तीसरे का है 240, तो तीनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं कि 120 डिग्रीज का है। सो जब एक की पीक वैल्यू देखिए यहाँ पर पहुंचती है, सो दूसरी फिर जब वो जीरो पर आ जाता है, दूसरी की पीक वैल्यू 120 के बाद पीक पर पहुंचती है, वो जीरो पर आ जाता है, तीसरी की जो वैल्यू पीक पर पहुंचता है। यानी इसका मतलब ये है कि एक साइकिल के दौरान, एक साइकिल के दौरान आपके पास तीन पीक वैल्यूज आ रही है। अगर आप एक फेज, एक सप्लाई यूज कर रहे हैं, वन कॉइल यूज कर रहे हैं, तो आपको एक साइकिल में एक पीक वैल्यू मिलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक पीक वैल्यू मिलेगी रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर थ्री कॉइल्स आप यूज कर रहे हैं तो आपको तीन जो है पीक वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जब फॉर एग्जांपल वन साइकिल है, वन साइकिल 3 सेकंड में, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड में नहीं हो सकता, ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हम ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी देखें, यूजुअली हमारे पास 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स इसके रेंज में होती है। तो इसका मतलब है कि उसका जो टाइम पीरियड है 1/60 या 1/50 इसमें आता है, जो कि बहुत कम है। तो सपोज अगर एक साइकिल 3 सेकंड में होता है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के बाद भी आपको एक पीक वैल्यू मिल रही है, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद दूसरे से आपको पीक वैल्यू मिलेगी, 3 सेकंड के बाद तीसरे से आपको पीक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि एक साइकिल अगर 3 सेकंड का है तो इसमें आपको तीनों कॉइल से एक एक मरतबा पीक वैल्यू मिलेगी, जो कि आपको एक साइकिल में तीन पीक वैल्यूज दे रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमें थ्री फेज से किस तरह हम वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रिंसिपल वही है जो एसी जनरेटर का है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें तीन कॉइल्स हैं जो कि हमें इंडिपेंडेंटली जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो स्लिप रिंग्स हमने पढ़े थे एसी करंट में, वो भी इसी तरह है, हर एक के साथ इंडिपेंडेंट स्लिप रिंग्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। और कुछ जो हम इसके यूजेस पढ़ते हैं, क्यों हम यूज करते हैं, तो कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं या बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सिंगल सप्लाई से यूज़ नहीं कर सकते, यानी उनके लिए जो स्टार्टिंग वोल्टेज है या बाकी उसके जो ड्रॉबैक्स है, तो एक्चुअली ऐसे स्पेसिफिक जगहों पर फिर हम यूज़ करते हैं थ्री फेज एसी। बाकी भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो ओरिजिनेट हुआ था इसका एक्चुअली वो हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, जब इसको थ्री फेज सप्लाई को फर्स्ट यूज़ किया था, अप्लाई किया गया था, वो इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए कि जो वन फेज एसी सप्लाई है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए उसका ड्रॉबैक आ रहा था, तो उसके लिए फिर थ्री फेज सप्लाई का यूज़ किया गया। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल उसका, और किस तरह उसका जो वेव फॉर्म है वो हमने देख लिया।